Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इन दी पीरियड टेबल में आज हम फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये प्रॉपर्टी हमसे प्रीवियस लेक्चर में मिस हो गई थी। सबसे पहले हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का होता है। जब हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट अप करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को उस सॉलिड का हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। किस तरह? द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट्स मेल्टिंग, इसे हम इस तरह डिफाइन करेंगे। दूसरा हमारे पास आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है ये किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का होता है। लिक्विड सब्सटेंस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बिटवीन दी पार्टिकल्स वो सॉलिड सब्सटेंस के मुकाबले में कम होती हैं। अब जब हम लिक्विड सब्सटेंस को हीट अप करते हैं तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मतलब उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो वीक पाई जाती हैं वो टूट जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं उनकी, तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस टेम्परेचर को जिस पर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। किस तरह? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने लिखे दी टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। स्टार्ट्स बॉइलिंग से मुराद ये है कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट अप करते हैं तो किसी भी टेम्परेचर पर जब उसमें से बबल्स क्रिएट होना शुरू हो जाएं तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब इंटरनल प्रेशर किसी भी लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है तो तब भी लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को जिस पर दोनों प्रेशर इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर हो जाते हैं वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनका हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ट्रेंड क्या है पीरियड टेबल के अंदर, कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और किसकी वजह से पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने टेबल बनाया हुआ नीचे। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रेड बार्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो ब्लू बार्स हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट को। जिस तरह मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, इन सारी प्रॉपर्टीज़ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें समझने के लिए अगर आपको एटॉमिक साइज़ का पता हो जाए तो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ ईजिली वे में समझ आ जाती हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में जो वेरिएशन दिखाई दे रही है, यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये आपको वेरिएशंस दिखाई दे रही हैं। इनके एटॉमिक साइजेस और इन एटम्स के दरमियान जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं, ये 2 जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। किस तरह? नंबर 1 आ जाता है एटॉमिक साइज, नंबर 2 आ जाता है बाइंडिंग फोर्सेस। अब सबसे पहले हम एटॉमिक साइज को देखते हैं। अब पीरियड के अंदर थर्ड पीरियड के अंदर अगर हम देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, डिक्रीज होता है, क्योंकि जो एडिशन होती है शेल्स की वो नहीं होती, लेकिन नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो
ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है और एटॉमिक साइज लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम देखें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एटॉमिक साइज जब डिक्रीज होगा तो इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो होल्ड होगा न्यूक्लियस के साथ वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, स्ट्रांग होता जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो 3 आपको बड़े एटम्स दिखाई दे रहे हैं वो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है। अब मैंने आपको बताया था ग्रुप नंबर जो हमें ये बताता है कि किसी भी ग्रुप से जो बिलोंग करने वाला जो एटम है या एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होते हैं। अब ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 3 है। अब ये तीनों को मैंने इसलिए लिए, तीनों मेटल्स हैं तो इनका साइज बड़ा होने की वजह से इनके जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस पाई जाएंगी इनके एटम्स के दरमियान, जिसकी वजह से ये आपको एक जॉइंट स्ट्रक्चर, कोवैलेंट स्ट्रक्चर्स देंगे, जॉइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर। इस वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको दिखाई दे रहा है सोडियम का, मैग्नीशियम का और एल्युमिनियम का, ये ज़्यादा हैं। अब हम उसके बाद देखते हैं, ये तो समझ में आ गई हमें बात, सिलिकॉन को देखते हैं। सिलिकॉन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्युमिनियम के मुकाबले में थोड़ा सा कम है। अब यहाँ पर जो सिलिकॉन है इसकी भी जॉइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये नॉन मेटल है और ये सेमीकंडक्टर है, मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्री पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की नहीं कर सकता। मतलब इसकी भी जॉइंट स्ट्रक्चर पाई जाती है, जॉइंट स्ट्रक्चर। जॉइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से सिलिकॉन का भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब उसके बाद आ जाता है फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। मैंने आपको बताया था फास्फोरस जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस P4 की फॉर्म में, मतलब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। इनकी जॉइंट स्ट्रक्चर नहीं होती, मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। इसी तरह सल्फर जो है ये एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो इसकी मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है। और जो क्लोरीन है ये Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब ये तीनों जो हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और जो आर्गन है ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इन 3 केसेस में फास्फोरस के दूसरे फास्फोरस एटम्स के साथ, सल्फर की दूसरे सल्फर एटम्स के साथ, क्लोरीन की दूसरी क्लोरीन एटम के साथ जो बॉन्डिंग होगी वो कोवैलेंट होगी। लेकिन इस केस में देखें यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जो नोबल गैसेज हैं वो इनर्ट इन नेचर होती हैं, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है उसे हम कहते हैं वॉन डर वाल फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी वो वॉन डर वाल फोर्सेस है, वॉन डर वाल फोर्सेस। अब यहां पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के जो वेरिएशन आ रही हैं वो एटॉमिक साइज और बाइंडिंग फोर्सेस की वजह से आ रही हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक। इंशाल्लाह नया टॉपिक लेकर नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।